गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द लीडर्स, ब्रदर सिस्टर्स और स्पेशली आज जो नए गेस्ट हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं बादशाह आलम। आज की प्रेजेंटेशन में को होस्ट और आज की प्रेजेंटेशन को होस्ट करेंगे। आज का जो स्पेशल शो होने वाला है वो आप सभी को पता है और कोई नहीं, श्री राजेश नवड़े सर का है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, उस टीम से 10% लोगों को तो इनवाइट कीजिए। अगर 10% को इनवाइट नहीं करेंगे तो सर बड़ी इनकम आएगी कैसे? क्योंकि मैं सुनते आ रहा हूं यहाँ पे पिछले 7 महीने में कि मेरी इनकम इसलिए बड़ी आई क्योंकि मेरी टीम इस जूम मीटिंग में डेली कनेक्ट रहती है और मैं भी कनेक्ट रहता हूँ। तो आपको अगर फिक्र है अपनी बड़ी इनकम को बनाने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, तो आप अपनी टीम को अभी के अभी इस मीटिंग को कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, सजेशन करिए। और यस, एवरी डे कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और अगर जीतना आता तो फिर कब का जीत चुके होते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई हुनर बाकी है, कोई किसी शब्दों का कमी बाकी है अभी। तो यस, और इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को, और तब तक मैं वेट करता हूं और बाकी सारे लोगों को देखता हूं। और यस, अगेन थैंक यू बोलता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सुपर स्पेशल ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में। ओके, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही सुपर एक्साइटिंग लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। विकास अच्युत सर हैं, विकास कौशिक जी हैं हरियाणा से, विकास अच्युत सर है महाराष्ट्र से, गणेश जी हैं वीआईपी 2 स्टार, एम वीर जी वीआईपी 2 स्टार, वाह ग्रेट, दीपक जी हैं वीआईपी 3 जम्मू कश्मीर से, और यस सुरेश जी हैं, काफी चर्चित में है आजकल। और यस 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 यस, और भी बहुत सारे साथी हैं इस समय। गौरी शंकर वर्मा जी हैं वीआईपी 1 स्टार, संजय काम्बली जी, माधव जी हैं, डॉक्टर चिराग पटेल जी हैं, आर के सैनी जी वीआईपी 3 स्टार, रंजीत विश्वास जी वीआईपी 1 स्टार। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, सुपर। दोस्तों, हम अपनी अपनी टीम को भी जरा इनवाइट करें, क्योंकि बड़ी इनकम बड़ी टीम से, और बड़ी टीम अगर जूम में कनेक्ट नहीं हो रही है तो इनकम कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है। और बड़ी इनकम जब होती है, जूम में कनेक्ट होती है, तो बड़े बड़े पे आउट भी आते हैं और सबको अच्छा लगता है बड़े बड़े पे आउट आना। यहाँ पे एजाज एडवोकेट जी मऊ से जुड़ गए हैं वीआईपी 3 स्टार, उमेश गुप्ता जी आम से जुड़े जुड़े हुए हैं वीआईपी 1 स्टार आसाम से। यस यस, मैं मिला था गोवा में सर। यस, अरे याद है मुझे। और यस, यहाँ पे और भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं साथी, और मैं देख लूँ जिस साथी की तलाश है। अनिल चंदेल जी हैं, एक्स प्रधान प्रसाद पार्षद, कहाँ से हैं? और ओके 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 ओके, कनेक्ट हो जाएंगे, हम सभी कनेक्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। यस, उज्ज्वला मैम है, उज्ज्वला मैम को को होस्ट कर देता हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा सा, कहाँ गई मैम, मैम कहाँ गई? ये आपकी ही मैम उज्ज्वला जी को होस्ट किया है मैंने, उज्ज्वला मैम को, और आपका कंट्रीब्यूशन भी मिलता रहेगा। और यस यस, Yes, sir, definitely. वेलकम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और यस, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। आज इसको ले चलते हैं 1000, और आज के बाद कसम खाते हैं, वचन देते हैं कि 1000 के नीचे नहीं। क्या बात है, नाजिम अली साहब भी जुड़ रहे हैं वीआईपी 4 स्टार 5 स्टार, कहाँ गए? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप सभी ने मिलकर इस कम्युनिटी को बनाया है, और यस, आप सभी इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। नितिन पाटिल जी हैं वीआईपी 4 स्टार, और ग्रेट, यस, आप सबके कंट्रीब्यूशन से ये कम्युनिटी यहाँ तक आई है, और आगे जिस मिशन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे पहुंचेंगे। और यस,
मोहम्मद नाजिम साहब हैं हैदराबाद से, ग्रेट, वेलकम करता हूं आपका भी सर। और बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। और किरण धनावड़े जी भी हैं, वेलकम करता हूं किरण किरण धनावड़े सर। जगन्नाथ पवार सर हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेलकम वेलकम। और निर्मल राज जी हैं, वीआईपी 4 स्टार। और ओके, नितिन पाटिल सर वीआईपी 4 स्टार आ चुके हैं। और बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अपना नाम मेंशन नहीं किया है ना, वो प्लीज आप अपना नाम मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छा लगता है। सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको ऐसे बुलाए, ओ हेलो, व्हाइट शर्ट, पिंक शर्ट, येलो शर्ट, सुनना, कैसा लगेगा? बहुत ऑकवर्ड फील होगा। तो दोस्तों, आपका जो नाम है ना, वो आपकी बहुत, आपके मतलब रिस्पेक्ट में चार चांद लगा देता है। सद्दाम हुसैन भी जुड़े हुए हैं, वेलकम वेलकम सद्दाम हुसैन जी। देखिए, सीखना और सिखाना यही तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉफिट का सबसे बड़ा एक पुण्य काम है। और इस काम को हम लोग पिछले 5 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं कंटिन्यूसली, राइट 9 PM पे जो हम लोग करते हैं ना, ये सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है। और यस, मैंने एक इमोशनल अपील भी किया था आप सभी लोगों से कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए। और यस, यहाँ पे जुड़ चुके हैं राजन जी वीआईपी 2 स्टार। और बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। आपका नाम जरूर मेंशन करें, और आपने जो भी वीआईपी अचीवमेंट किया हुआ है प्लीज उसको मेंशन करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका नाम और आपका जो वीआईपी रैंक है, आपकी वीआईपी रैंक को जरूर मेंशन करें। दोस्तों, बड़ी 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 मेहनत के बाद ये अचीवमेंट होती है। ये टाइटल मिलना आम लोगों के लिए नहीं है। तो आपने अगर अचीवमेंट किया तो वाकई आप इस दुनिया में, आप भगवान के सबसे खास बंदों में से एक हैं कि उसने आपको ये आपको गिफ्ट किया है। तो थैंक यू उसके लिए बोलते। और साहेब राव पाटिल जी भी जुड़े हुए हैं, ग्रेट ग्रेट। साईनाथ सिंधे जी भी जुड़े हैं वीआईपी 3 स्टार, वेलकम 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 वेलकम। और स्टार्ट और वीडियो ऑफ कर दिया है मैंने, सभी लोगों का वीडियो ऑफ है। यस, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप कभी कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ 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 तो। यस, नरेश सुथार जी जुड़े हुए हैं वीआईपी 2 स्टार, ग्रेट। अगेन, मैं आज के 9:09 हो चुके हैं। और यस, मैं उम्मीद करता हूँ आरडी सर भी जुड़ चुके हैं। सो मैं अब अपने आप को रोकता हूँ और माइक को हैंड ओवर करता हूँ आरडी सर को, यानी कि श्री राजेश तनावड़े सर को। सर, पूरा कम्युनिटी आपको सुनने के लिए वेट कर रहा है। और मुझे उम्मीद है आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। और यस, आज आपको सुनने के लिए ट्रिपल टी के आगे के रोड मैप और फ्यूचर के लिए सभी लीडर्स एक्साइटेड हैं, सभी हीरो एक्साइटेड हैं। तो प्लीज आप आएं और हम लोगों को प्लीज गाइड करें। राजेश तनावड़े सर, माइक ओवर टू यू। बादशाह जी नमस्ते, हाउ आर यू? सर, यस सर। बादशाह जी, ओके, मेरी वीडियो शायद से सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ। हेलो सर, आप विजिबल नहीं मैंने वीडियो तो ये कर दिया है, बट शायद से आपने, आई डोंट नो, आपने स्क्रीन शेयर करी है या नहीं है, आई डोंट नो। स्क्रीन तो मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ, हालांकि मैंने वीडियो ऑन करी है। यस यस, अभी अभी आप विजिबल है सर, मैंने अभी विजिबल है आप। ओके, ग्रेट। यस। तो आज मैंने जितने भी अपने 5 स्टार्स है उनकी मीटिंग लेने का प्लान किया था, बट विजय जी ने कहा कि क्यों ना हम सब लोगों के साथ में बात करें। मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक चैनल से सब चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचे। वो ये जाता है कि सीनियर का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं पे बने रहना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में लोग हमेशा डबल क्रॉस करके आगे जाना चाहते हैं, और मैं उस चीज के खिलाफ में हूँ कि चाहे आपका सीनियर शायद से आपसे कम टैलेंटेड हो सकता है, कम स्किल्स उसके हो सकते हैं, पर वो आपका सीनियर है। जैसे कि हमारे घर में हम लोग रिलेशनशिप में, मतलब हमारे रिश्तों में, हमारे फैमिली में शायद से हमारे पापा हमसे कम टैलेंटेड, कम ज्ञानी हो सकते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कम वैल्यू रखते हैं।
हम उनका रिस्पेक्ट हमें करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे सीनियर है, वो हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे इस इंडस्ट्री में हमारे पेरेंट हमारे सीनियर है, उन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में लाया। इस इंडस्ट्री के 1% भी चीजें अगर उन्होंने आपको बताई है या इस इंडस्ट्री में आप उनकी वजह से आए हो, तो सबसे पहले बात बनती है कि हम उनका रिस्पेक्ट करें। दूसरी बात यह है कि अगर उनसे 1% भी सीख सकते हो तो सीख लो। तो इसके लिए जितने भी सीनियर्स लोग हैं, मैं सबसे पहले आप सभी को अप्रिशिएट करूंगा कि आप सब लोगों ने मिलके बहुत सारी चीजें सही है, बहुत सारी चीजें सुनी है, बहुत सारे लोगों ने आपको शायद से गलत कहा होगा, शायद से आपको बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये सपोर्ट नहीं करता, वो ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये सारी चीजें चलती है। जितना पहले भी मैं इतना ये कहना चाहूंगा कि सीनियर की वजह से आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इस चीज को कभी भी मत भूलना। ये चीज आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। जिस वक्त आपके दिमाग में ये ईगो आ गया कि मैं जो बकरी की तरह हमेशा मैं करते रहते हैं, उनको मैंने कभी जिंदगी में आगे जाते हुए नहीं देखा है। जो भी मैं करते रहते हैं, वो शुरू में उनको ऐसा लगता है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको मार देता है और वो इंडस्ट्री में कहीं पे नहीं है। वो इंडस्ट्री में आज भी मैं देखता हूँ, जो मैं करने वाले हैं आज भी भटक रहे हैं, आज भी यहाँ वहाँ 10-15 हजार 20 हजार 25 हजार रुपए के लिए कहीं ना कहीं पे मीटिंग्स करते रहते हैं। सुबह में एक के पास, शाम में एक के पास, ये सारी चीजें चलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ में फिर से एक बार सारे 600 लोग, तकरीबन 565 लोग जुड़ चुके हैं। मैं सेल्फ राजेश, आप सब लोग आई होप जानते होंगे, नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि 8 महीने की जर्नी है इस प्रोजेक्ट के साथ में। और इस 8 महीने के जर्नी में मैंने जो देखा हुआ है, आई नेवर सीन एनीवेयर, मैंने ये कभी नहीं देखा है। जो ग्रोथ, जो स्टेबिलिटी, जिस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग, जो भी चीजें हैं, मैं आज खुल के डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ में। जितने भी लोग जुड़े हैं, अपने लोगों को और भी इस मीटिंग के लिए जोड़े, ताकि आपको अलग से उनको समझाने की जरूरत नहीं है। शायद से आप उस लेवल पे शायद से ना समझा पाए, क्योंकि अभी मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में इन एंड आउट जानता हूँ। तो कुछ चीजें शायद से मेरे से 2 चीजें आपसे ज्यादा जरूर उनको पता लग सकती है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन, इन नेक्स्ट 4-5 मिनट्स यू कैन इनवाइट योर पीपल जितने भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हम शुरुआत करते हैं अपनी 8 महीने की जर्नी से। 8 महीने की जर्नी, ये जो 8 महीने पूरे हुए, उसमें से आप सब लोगों को पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है, बादशाह जी का एक मैसेज आया शायद से, लेट मी सी। अच्छा, ग्रुप, ओके, सॉरी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं हेडसेट लगवा लेता हूँ, मुझे भी बीच में अगर किसी को अनम्यूट किया तो मुझे भी आवाज आ जाएगी। बादशाह जी, मेरी आवाज आप बीच में बता देना, ताकि मेरा इंटरनेट सही है या यस, ग्रेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले फिर से एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं, 600 का आंकड़ा, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर सो मेनी थिंग्स विद यू। बड़ी बेसिक चीजें होती है, बहुत ही बेसिक चीजें होती है, और हम लोगों मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंसान पहाड़ को नहीं टकराता, वो गलतियां करता है अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके। मैं इसके साथ शुरुआत करूंगा, और छोटी छोटी चीजें इग्नोर करके वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वही चीजें आपको गिराती है। रोड पे चलते वक्त कोई जाके किसी बड़ी चीज को नहीं टकराता, छोटा सा टर्न जो है वो मिस कर दिया, छोटी सी कोई चीज उसने मिस कर दी और वो मतलब एक्सीडेंट कर दिया। आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे अब तक के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, आप भी थोड़ा सा पीछे मुड़ के अगर देखोगे, आई एम नॉट सेइंग ओनली बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं रिश्तों से लेके, मैं आपकी आपकी हेल्थ से लेके, मैं आपकी फाइनेंशियल हैंडलिंग से लेके, मैं आपकी हर चीज की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल चीजों की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि समवेयर यू डिड मिस्टेक्स, बट अगर वो चीजें आज खराब है तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अच्छी है तो भी आप देख सकते हो कि वो चीजें अच्छी क्यों है, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया।
छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया। और जिन लोगों की चीजों बिगड़ी हुई है, आप उसको भी देखिए। अगर किसी का पेट आज के डेट में बढ़ा है तो वो एकदम से बड़ा नहीं हुआ, एक रात में सो गए खाना खा के और यार पता नहीं चला कैसे बढ़ गया। 30 की कमर थी 32 की हो गई, तब भी पहला सिग्नल मिल जाता है हमें, हमने इग्नोर किया। 32 की 34 की हो गई, हमने फिर इग्नोर किया। 34 की 36 की हो गई, हमने फिर इग्नोर किया। अब 38 की हो गई। तो एकदम से कुछ नहीं हुआ है, फटाक से ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब हम बार 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 किसी चीज को इग्नोर करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज है, चलो यार 2 इंच से तो बढ़ रही है, लेकिन ये 2 इंच करते करते हम डबल एक्सेल कब हो गए, हम ट्रिपल एक्सेल कब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, आज अगर इस प्रोजेक्ट के साथ में आप जुड़े हो और आप इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को मिस कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके लाइफ में आपको शायद से कोई चीजें बड़ी दिख जाती है, आप उसकी तरफ फैसिनेट हो जाते हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उस चीजों को उस 1-2 दिन में आपके साथ क्या होता है, हिप्नोटाइज हो जाते हो। और आप आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ी गलती जो मैं देख रहा हूँ लोगों के लाइफ में, लोगों अपने साथ जुड़े हुए लोगों की भी बात कर रहा हूँ मैं, आप सभी से मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ और मुझे खुल के बात करना ही पसंद है। किसी को थोड़ा बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, वो बात की बात है। आप अपने अपने फीलिंग्स के ऊपर मुझे वो जज करते हो, लेकिन मैं इस चीज से आपको बताना चाहूंगा कि कितना आपको, आज भी मैं यही सवाल है मेरा, कि आपको कितना ट्रॉन थंडर समझा है, आपको कितना क्रिप्टो समझा है, आपको अपने आप भी खुद को कितने आप अपने आप को समझते हो। ये सारी चीजों का कनेक्शन आपके सक्सेस के साथ में है। इस पहले तो अगर आप ट्रॉन थंडर को समझते हो और आप अपने आप को नहीं समझते हो कि ट्रॉन थंडर में आप क्या कर सकते हो, तो भी दिक्कत है। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही नहीं समझते हो और फिर आप बोल रहे हो कि ट्रॉन थंडर में आपका कुछ भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई साहब। आपको क्रिप्टो पता नहीं है, आप क्रिप्टो से अनजान हो, आपको क्रिप्टो 10% भी समझा नहीं है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। सर नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो में हमेशा मैं कहता हूँ कि पहले तो क्रिप्टो समझो, ठीक है, पहले तो उसकी बारीकियों को समझो, पहले तो उसके फीचर को समझो, और तब जाके आपके लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा। ट्रॉन थंडर आपको एक अपॉर्चुनिटी है। ट्रॉन थंडर इस क्रिप्टो मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए है, मैं बहुत सारे लोगों के साथ में अभी ग्रुप मीटिंग्स कर रहा हूँ। पिछले 4-5 दिनों से मैंने कई सारे ग्रुप्स के साथ में मैंने पर्सनल मीटिंग्स करी, फिजिकल मीटिंग्स करी मैंने मुंबई में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने उनको यही बताया कि सर ट्रॉन थंडर आप कर रहे हो और आप टीटीटी की बाइंग करने जा रहे हो, अभी टीटीटी सेल चालू हो चुका है, और आप जो है आप अभी बाइंग करने जा रहे हो, आपको पता है कि क्या होने वाला है इसका? तो बोले सर नहीं। तो मैं बोला यही चीज है कि आज तक हम गलतियां करते आए। आप अगर टीटीटी भी ले रहे हो तो मैं यहाँ पे ज्वाइन हूँ, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप मोटिवेशन में आके कि राजेश भाई आप हो ना, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। गलत है। आपको नहीं समझा है, आप राजेश भाई बोले या और कोई बोले या कोई भी बोले दुनिया का इंसान, जब तक आपको कोई चीज ना समझ आए, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मत करिए, कभी मत करिए। क्योंकि वो शायद से राजेश के लिए अच्छी हो सकती है, जो राजेश को चीज समझ आई वो राजेश के लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती। तो आपके लिए ये चीज अच्छी है कि नहीं है, ट्रॉन थंडर आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, क्रिप्टो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, ये आपको तय करना है। और ये तय कब होगा, जब आपको डिटेल्स पता हो जाएंगे। आपकी अवेयरनेस के कारण ही आप पीछे हो, आपकी उतनी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इनको बाय करना पता नहीं है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इनको टीटीटी टोकन है, TRC20 पे है, ये TRC20 क्या है पता नहीं है। ऐसी बहुत सारे सवालों के साथ में लोग जो है क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक्शंस में क्या है, उतनी फ्लुएंसी नहीं है। आप एक्शंस लेते भी हो, किसी के पास में जाते हो तो आप 10% बताओगे तो उसको 5% समझ आएगा। अब जो 5% समझ आया है जिस बंदे को, वो बंदा डिसीजन नहीं ले पाएगा। अगर आपको 100% पता है तो आप वो क्लैरिटी सामने वाले को 60-70% दे पाओगे, उसमें से उसको 50% समझ आएगा, तो वो एटलीस्ट 50% पे डिसीजन ले सकता है अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन आप मैक्सिमम लोग सामने वाले को ये बताने में ही फेल हो जाते हैं,
बताने में फेल हो जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना दमदार है। सबसे पहले आज के डेट में आपको ये मार्केट में देखना है कि पिछले 8 महीने में, मैं 8 महीने की जर्नी बता रहा था, मेरे सामने कम से कम 10 से 12 प्रोजेक्ट ट्रॉन थंडर को कॉपी करने वाले आ गए। अब भाई साहब, अगर ये प्रोजेक्ट में दम नहीं होता तो 10-12 प्रोजेक्ट कॉपी क्यों करते? 10-12 प्रोजेक्ट्स ने इसको कॉपी क्यों किया? सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप एक सही सिस्टम के साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हो। अगर ये विश्वास आपको नहीं है और आज भी आपको डाउट आ रहा है कि यार सही प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े या नहीं जुड़े, तो ये 8 महीने का जर्नी आपको बता देगा कि आप सही प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हो। 8 महीने से ये सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, अगर अपडेशंस के लिए कहीं एक दिन वो भी 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बंद किया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उन्होंने बंद किया होगा। नहीं तो 8 महीने से निरंतर ये सिस्टम आगे बढ़ रही है। ये सिस्टम कोई एक इंसान आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी फर्स्ट नंबर पे इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट में से किसी ने भी 5%, 10% अलग से अपने पास में नहीं रखे हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरे 100% पैसे तुम्हें और हमें आ रहे हैं, सब लोगों को आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। जितने लोगों को भी आज तक भी ये समझ नहीं आ रहा है कि कम्युनिटी ड्रिवन की ताकत क्या है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि अरे फेसबुक देखिए। मैं एग्जाम्पल के रूप में नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ कि आप फेसबुक को देखिए, मैं फेसबुक को इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कम्युनिटी की वजह से हुई है। अगर कोई भी चीज, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था फ्लिपकार्ट का, कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा, तो वॉलमार्ट ने क्यों खरीदा? इसलिए नहीं खरीदा कि फ्लिपकार्ट जैसा सॉफ्टवेयर वॉलमार्ट नहीं बना सकता। 1 लाख करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में से एक डील हुई फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट को इसलिए नहीं खरीदा गया कि फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर जो है वो वॉलमार्ट नहीं बना सकता। फ्लिपकार्ट पे आज जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी वहां पे बनाने के लिए वॉलमार्ट को 10 साल लग सकते हैं या शायद से 15 साल लग सकते हैं। इसलिए 1 लाख करोड़ में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। 750 लोग यहाँ पे है एंड आई एम सो हैप्पी कि आप 750 लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हो। तो आई विल नॉट टेल यू समथिंग विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू। आपके लिए काफी बेनिफिशियल जानकारी, क्योंकि मेरा काम है कि आपके दिमाग में जो चीजें जो चल रही है, सवाल चल रहे हैं, उन सवालों को आपको जो है उसका जवाब मिलना और आपको क्लैरिटी देना, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कि मैं ज्यादा डायरेक्टली लोगों से नहीं बात करता, बट मैं अपने 5 स्टार्स लोगों के साथ में बात करता हूँ। एक चैनल के द्वारा अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो मुझे लगता है कि उनको भी एक इम्पोर्टेंस आ जाता है और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, ये मेरा काम है कि मैं भी अपने लोगों के साथ में ऐसे बात करूँ। तो इसलिए मैं ज्यादा जो है डायरेक्टली लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करता। बट आज सारे लोगों ने कह दिया कि सर आप चाहिए, आज हमें आपके मुंह से सुनना है, तो आई सेड ओके, डेफिनेटली आई विल कम टू शेयर माय व्यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ में मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ, तो आई नो इस प्रोजेक्ट का आने वाले 2 साल का फ्यूचर क्या है। दूसरी एक आज मैंने एक पोस्ट करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुल लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि एक तो पहले कि वो डिसीजन सही समय पे लेते हैं, और दूसरी एक अच्छी आदत होती है कि उनको पता होता है कि 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद में क्या होगा। दोस्तों, जिसको पता था कि 5 साल के बाद में बिटकॉइन में क्या होगा, आज वो मल्टी मिलियनियर है। 5 साल पहले जिसको भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या हो सकती है 5 साल के बाद में, जिसको पता था, जिसको समझ थी, जिसको थोड़ा सा भी विश्वास था, वो आज मल्टी मिलियंस कमा चुके हैं। क्योंकि उन्होंने तो 1000 रुपए में लिया था, 2000 में लिया था, किसी ने 5000 में लिया था, आज वो 35 लाख 40 लाख रुपए के, मतलब एक बिटकॉइंस के मालिक बन चुके। किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है। मैं जिनको जानता हूँ ऐसे कितने सारे लोगों के पास में 10 है। तो दोस्तों, उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए बनाए बिना कुछ किए, सिर्फ सही समय पे निर्णय। देखो, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने कुछ बड़ी मेहनत नहीं करी। इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से उन्होंने क्या किया, सही समय पे निर्णय लिया। उनके पास में अपॉर्चुनिटी पहुंची थी क्रिप्टो की, उन्होंने सही समय पे निर्णय लिया। दूसरा, पेशेंस रखे। तीसरा, उन्होंने फ्यूचर को देख लिया था, उनको पता था, इसलिए उन्होंने विश्वास किया। ये सारी चीजें आपको समझनी बड़ी जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं, उसका फ्यूचर भी देख लिया। और इतना
मतलब और विश्वास किया और पेशेंस रखे, और इन सारी चीजों से उनके पास में आज 5 करोड़, जिसने बिटकॉइन 10-15 खरीदे होंगे उस टाइम पे 10-15 हजार में, आज मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, इथेरियम की बात हो या ट्रॉन की बात हो, या ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट्स है, हजारों प्रोजेक्ट्स है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिटकॉइन तो मैं एक नाम ले रहा हूँ क्योंकि सबको पता है। ऐसे हजारों अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में 10 सालों में आई, जिनकी वजह से, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से पिछले 10 सालों में आप गूगल पे सर्च कर लेना सिर्फ कि क्रिप्टो से कितने सारे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बने हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे गैस की इंडस्ट्री थी और ऑयल की, उसके बाद में ऑटोमोबाइल की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, उसके बाद में कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल की इंडस्ट्री आ गई। आज क्रिप्टो और वेब 3.0 ये इंडस्ट्री आज के डेट में एक बहुत बड़े, एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाव बोलते हैं जिंदगी का, या ऐसे वर्ज पे खड़ी है ये इंडस्ट्री कि यहाँ से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बनने जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करिए। मेरे से ज्यादा इस मीटिंग में जितना मैं शेयर करूंगा उससे 1000 गुना ज्यादा नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब यूनिवर्सिटी आपको इसमें PhD करा के दे सकती है। बस सही लोगों को आपको जो है यूट्यूब पे फॉलो करना है। क्रिप्टो में सही गाइड्स करने वाले लोग जो है बहुत कम है, मतलब 2-5% है, और बाकी आपको पता ही है कितना। फिर व्यूज के लिए गंदगी करने वाले लोग, जैसे कि हर चीज के बारे में गलत रिव्यू देना कि बिना समझे, आपको पता है 2-3 वीडियो तो ट्रॉन थंडर के बारे में भी मैंने देखी, और जिस बंदे को कुछ पता ही नहीं है वो बंदा भी मुंह खोल के बोल रहा है। मतलब उसने 3-4 वीडियो अब तक बनाई है नेगेटिव बोलने के बारे में। अब उसने 10,000 भी कमाए होंगे उस वीडियोस के व्यूज के ऊपर, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे जिसने पॉजिटिव वीडियो बनाई ट्रॉन थंडर की और उसने डाली, वो बंदा मुझे गोवा में मिला था और उसने बोला मैं सिर्फ 4 स्टार हूँ, सिर्फ यूट्यूब से 4 स्टार का मतलब हो गया 1 लाख से ट्रॉन ज्यादा कमाए। डेफिनेटली अब एक आईडी के बता रहा है वो, मतलब 1-2 आईडी के मिला के 1-2 लाख ट्रॉन तो कमाए होंगे। तो 10 लाख रुपए उस बंदे ने कमाए यूट्यूब का सही इस्तेमाल करके ट्रॉन थंडर के लिए। और वही किसी ने नेगेटिव वीडियो बनाई, उसको भी 10-20 हजार रुपए व्यूज मिले, लेकिन उसको एक व्यूज के पीछे 10-20 पैसे मिले। अब उस बंदे ने कोई स्टडी नहीं किया, कुछ जानकारी नहीं है। देखो दो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि 2 लोग हैं, एक ने इसी सिस्टम का सही इस्तेमाल किया, एक ने इस सिस्टम के बारे में नेगेटिव बोला और कुछ भी रिव्यू दिया, क्योंकि उसको अकल नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको जीरो ज्ञान है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और हर चीज को उसको स्कैम लगता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। हर चीज उसको रिस्क लगती है, जो भी है, आई डोंट नो, मुझको उस नाम भी पता नहीं है। मैंने सिर्फ वीडियो देखी थी और मैं बोला क्या कर रहा है ये, इसको पता ही नहीं है कुछ। अगर 1-on-1 मेरे साथ बात करे तो शायद से उसका दिमाग खुल जाए, उसके जिंदगी में शायद से वो जो भी स्ट्रगल कर रहा है अपने यूट्यूब के चैनल्स के व्यूज बढ़ाने के लिए, शायद से अगर उसने वो वीडियो हटा के पॉजिटिव वीडियो डाल दी जैसे हमारे बादशाह जी ने डाली है, तो उनको शायद से 30-40 हजार व्यू मिल चुके हैं और उनका चैनल जो है वो पेड इसमें भी पहुंच चुका है, और ऑलरेडी उन्होंने कम से कम अच्छे खासे 10 लाख रुपए के आसपास में उन्होंने इनकम भी बनाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बोलना है आपको कि सबसे पहले आप अगर पॉजिटिव हो इस प्रोजेक्ट के बारे में तो क्यों हो, और अब अगर आप नेगेटिव हो तो क्यों हो। नेगेटिव डेफिनेटली आप इस वजह से हो क्योंकि आज अगर मैं मीटिंग लेके बड़ा पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिले हैं, पैसे इसलिए मिले हैं क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं पहले दिन से इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पॉजिटिव होके काम कर रहा हूँ। एक दिन भी एक बंदे का, मैं हमेशा मतलब अभी मुझे जो चीजें आती है मैं बड़ा फ्रैंकली ओपनली बोलता हूँ, किसी को हर्ट हो जाता है आई एम सॉरी, बट 2-3 दिन पहले किसी का कॉल आया और मुझे उन्होंने सर होगा क्या, टीटीटी सेल होगा क्या, टीटीटी का ऐसा होगा क्या, बड़ा नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम की है सिर्फ 5 महीने 6 महीने के अंदर में। बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। और वो बंदा मुझे फोन पे ये बोल रहा है कि सर टीटीटी की सेल होगी क्या। अब भाई साहब, तूने जिंदगी में तुम्हारे पूरे लाइफ में 50 लाख रुपए 5 महीने में कहां से कमाए? अपने आप को सवाल करिए, मुझे सवाल करने से पहले। और टीटीटी जब ये सेल होने के लिए आ रहा है तो 1 दिन में 2 दिन में तो 50 लाख रुपए की सेल हो गई है। अब इतना सक्सेसफुल ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद में भी क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे नेगेटिव हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, किसी भी कारण से आ रही है, तो आप इस चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहे, तो ये चीज आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ठीक ठाक जानकारी रखते हो,
फाउंडर के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत आपको इतने 8 महीने में उस फाउंडर के अगर नियत समझ में आई हो, और जो जो प्रोमिसेस किए हुए हैं, टीटीटी टोकन्स तो 1 साल के बाद में आने वाला था, हम 8 महीने में टीटीटी जो है आज ब्लॉकचेन पे देख रहे हैं। जो चीजें 1 साल की थी, हमने देखा था वेबसाइट पे लिखा था कि 1 साल के बाद में होगा, अगस्त में, अगले अगस्त में होने वाला था सब कुछ। लेकिन जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत हुई, इन्होंने बाकी सारी चीजें जो इनके प्लान्स में थी, जो एकेडमिका का काम था, ये था, वो सब कुछ छोड़ के उन्होंने टोकन्स के ऊपर, जो कि 4 महीने बाद वाला काम था, वो उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और सक्सेसफुली ऑडिट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च भी कर दिया, व्हाइट पेपर लॉन्च कर दिया। किसी ने, कितने लोगों ने, लोग बोल रहे थे व्हाइट पेपर चाहिए, व्हाइट पेपर चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं 1% लोगों ने व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है तो उसमें से 10% लोगों को शायद से समझ आया होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग व्हाइट पेपर, इस तरीके से प्लानिंग कितने व्हाइट पेपर्स की है, कितने कंपनीज की इतनी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग्स है। देखो, टाइम डिले होना, आगे पीछे होना, ये टेक्नोलॉजी है। हम कितनी बार ऐसा हो जाता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हम घर से निकलते हैं किसी चीज कहीं पे पहुंचने के लिए, बीच में हमें नहीं पता होता कि 20 मिनट का ट्रैफिक आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल वर्ल्ड में कि वो पता नहीं होती है, और ऐसे अचानक से कहीं आ जाती है चीजें, तो वहां पे स्पीड ब्रेकर लग जाता है। हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, हम इतने नेगेटिव है कि हमें थोड़ा सा डिले भी जो है ना, दूसरे के बारे में, खुद अगर देखो, आपने 10 साल पहले ठान लिया था कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप 10 साल डिले हो सक्सेस में, और हमारा प्रोजेक्ट का कोई भी चीज अगर 10 दिन के लिए डिले हो गया ना, तो हम प्रोजेक्ट के बारे में इतना नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि जिंदगी का सबसे नेगेटिव स्टेटमेंट हम किसी इस चीज के बारे में देने लगते हैं। सर जी, मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अपने जीवन में, आपने बहुत सी योजनाएं बनाई, आपने बहुत सी प्लानिंग करी, आपने जो है, आपने अपने जीवन में ना जाने कितने बार अपने समय पे, इस समय पे मैं ये करूंगा, उस समय पे ये करूंगा, ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन टीटीटी में 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्निकल चीजें, क्योंकि इस तरीके का जो चीज है, इस तरीके का चीज है, वो पहले कभी नहीं हुआ है। ये कॉम्बिनेशन, लाइबिलिटी फ्री प्रोजेक्ट, फ्री टोकन्स, इतने फ्री टोकन्स, उसके बाद में टोकन सेल, ये सारा कॉम्बिनेशन आज तक कभी भी नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द होल वर्ल्ड कि इस तरीके का पूरा कॉम्बिनेशन, पूरा डेडिकेटेडली कम्युनिटी के लिए, ये पहली बार हो रहा है। आप बाकी प्रोजेक्ट्स को देखिए, जो कम्युनिटी बेस्ड भी प्रोजेक्ट है, उनको भी देखिए आप, लेकिन किसी की नियत नहीं है, इसलिए पिछले 8 महीने में 10 से 12 प्रोजेक्ट आ गए। और कहाँ पे है वो प्रोजेक्ट, मैं उनके नाम भी नहीं लूंगा, जिन्होंने कॉपी करने की कोशिश की, सारे के सारे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर 10-20 लाख ट्रॉन लेके भाग गए। जितना भी बचा हुआ था वो लेके भाग गए। क्यों भाग? इसलिए गए क्योंकि उनका विजन ही नहीं था। भाग इसलिए गए क्योंकि उनके पास में कोई रोड मैप नहीं है। भाग इसलिए गए क्योंकि उनके पास में, जैसे ट्रॉन थंडर के पास विजन है, आगे का फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ भी नहीं है, तो भाग के जाएंगे। अब आपको क्या समझना है यार, भाग जाने वाले प्रोडक्ट्स कितने भी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट हो, अगर वो 2 महीने में, 3 महीने में कोलैप्स होंगे, आप वहां से क्या लेकर जाओगे? ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल के लिए आपके सामने है, और आपने थोड़ा भी अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट में मैं भी हूँ, मार्केट में आप भी हो, आप भी मार्केट में देख रहे हो कितनी अनस्टेबिलिटी है नेटवर्क में, स्पेशली क्रिप्टो नेटवर्क में इतनी अनस्टेबिलिटी, रोज नया स्कैम, रोज नई स्कीम, रोज नए प्लान। और इतने सारे प्लान्स में आपको सबसे पहला चैलेंज है, ये नहीं कि आप इस ट्रॉन थंडर में सक्सेसफुल कैसे बनोगे, ये चैलेंज बिल्कुल नहीं है, ये बड़ा आसान है। आपको सबसे पहला चैलेंज आपके लाइफ में ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी का चुनाव करने आता है क्या? क्या आपने ट्रॉन थंडर अपॉर्चुनिटी, देखो 2 चीजें हैं इसमें, आपने ज्वाइन करना एक अलग बात है, और इस अपॉर्चुनिटी को समझना और इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कर चुके हैं। 40 लोग, 41 लोग 5 स्टार है भाई साहब यहाँ पे। 8 महीने के अंदर 41 पीपल 5 स्टार है,
मतलब आप समझ सकते हो 41 पीपल 5 स्टार है, 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रॉन सिंगल आईडी पे, और किसी के 2 है, किसी के 3 है, आपको पता है। तो 10-10 लाख ट्रॉन कमाने वाले लोग यहाँ पे, 40 लोग, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम लेने वाले इतने सारे आईडी यहाँ पे है। 100 तो हमारे 107 या 108 तो हमारे 4 स्टार्स है। अभी 1.5 से 2 लाख ट्रॉन कमाए हुए लोग, मतलब कितना, 10 लाख रुपए से इनकम ऊपर कमाने वाले लोग। सर 8 महीने में ये हिस्ट्री, ये चीजें कहाँ पे हुई है? और अगर हुई भी है तो आई एम टेलिंग यू, जहां पे स्कीम और स्कैम है वहां पे हुई है। इस बात को समझिए। 1 मिनट, मुझे ग्रुप से, 1 मिनट, आप अभी ग्रुप में जो है सारे लोग जो है, आप बंद हो जाइए क्योंकि ग्रुप मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे मजा नहीं आ रहा है। साबिर जी, आई अप्रिशिएट यू, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो भी आपका जो फायर है, आई अप्रिशिएट नीरज जी का और साबिर जी का, स्पेशली जो टीम में, जो ग्रुप में जो फायर है, आई अप्रिशिएट। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी शांत हो जाइए, अभी थोड़े देर के लिए शांत हो जाइए। जितने लोग जुड़े हुए हैं, 800 लोग जुड़े हुए हैं, और ये 800 जो है वो कल जो है, अगर इनमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी मैं कुछ क्लियर कर पाया तो कल जो है हमारी 1000 की जो मीटिंग है वो पैक हो जाएगी। तो अभी शांत हो जाइए। साबिर जी और नीरज जी, आप यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए और आप सुनिए। अभी लोग जितने आ रहे हैं आने दो, जितने जा रहे हैं उनको जाने दो। अभी अपने अपने पर्पस पे, अपना जो आज के मीटिंग का पर्पस है उस पर फोकस करते हैं। तो आने वाले 20 मिनट बड़े मतलब इम्पोर्टेंट है, और इस पे ध्यान दीजिए कि ये 20 मिनट में मैं आपको जो बताने वाला हूँ चीजें, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला है। नंबर 1 तो सबसे पहले आपको ये सिक्योरिटी मिल गई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट मैं जानता हूँ। मैं सब कुछ, सारी चीजें, मैं इतना क्लोज हूँ और इतनी सारी चीजें जेपी जी के साथ में डिस्कस होती है, तो कहीं पे भी ये बात नहीं आई, कभी पे भी जेपी जी ने पैनिक होके ये नहीं कहा। पैनिक, सबसे पहले तो वो पैनिक होते नहीं है, वो इतने कूल माइंडेड है कि 200 ज्वाइनिंग हो रहे हैं दिन के तो भी कूल है, जब 2000 थे तब भी कूल है। इज वेरी फोकस्ड, और वो अपना काम करते रहते हैं, और अपना काम जो है वो काम मार्केट को प्रोवाइड करना है उनको। जो जो चीजें बनाई हैं उनको प्रोवाइड करनी है। उनके उनके मुंह से एक दिन तो ऐसा वर्ड आ गया कि इवन इफ देयर विल बी 0 ज्वाइनिंग्स, अगर 0 ज्वाइनिंग्स भी होंगे तो भी ये सिस्टम बंद नहीं होगा। तो आई सेड हाउ? तो जो प्रोजेक्ट्स वो लाने वाले हैं, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो ट्रेडिंग्स का, स्टेकिंग्स का हो, ये सारी चीजें जो लाने वाले हैं टोकन को लेकर, जिन जिन लोगों ने टोकन्स कमाए हैं, मैं तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आपको फ्री में टोकन्स मिले हैं। और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा जिन लोगों ने इस 2 दिनों में दबा के परचेज किए हुए हैं, क्योंकि 0.1 से ये फिर नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। 0.1 से जो लोग बाय कर रहे हैं उनको फिर से 0.1 में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फर्स्ट फेज में 0.1 में मिल रहा है। 0.2 जैसे ही दूसरा फेज आ जाएगा 0.15 में स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा फेज में 0.2 से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी तीसरे फेज में, और चौथे फेज में 0.25, और लॉन्च जो होगा वो 0.5 से लॉन्च हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीजें टेक्निकली चाहिए, वो सारी चीजों की तैयारियां एक एक दिन हो रही है। पहले तो आपको ये समझना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री आज जितनी भी है, ये आने वाले 2 साल में 5 गुना हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अगर क्रिप्टो न्यूज पढ़ते हैं, अगर आप क्रिप्टो के बारे में समझते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आने वाले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 7 तारीख को कन्विक्शन सेंटर में ब्राजील के शायद से पेपाल के सीईओ ने, ये गूगल पे डालिए, पेपाल का सीईओ ने क्रिप्टो के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन पेपाल जैसा बड़ा कंपनी, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कंपनी है, उसका सीईओ बोल रहा है कि बिटकॉइन 100x और जाएगा। सही सुन रहे हो आप? मैं वो फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, उसका स्टेटमेंट जो है वो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि बिटकॉइन ये गोल्ड को और पूरी ट्रेडिंग मार्केट को
रिप्लेस कर देगा, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। अब आप ट्रेडिंग और गोल्ड की वैल्यू को तो निकालिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप मेरी तरफ मत देखिए, राजेश जी कुछ भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पेपाल का सीईओ, कुछ तो अकल होगी उसको, फाइनेंशियल वर्ल्ड में पेपाल जैसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कही जाती है, उसका सीईओ कह रहा है कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड और ट्रेडिंग मार्केट की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, और जो बिटकॉइन की आज की वैल्यू है इसकी 100x वैल्यू आने वाले समय में हो जाएगी। ये फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। और फिएट करेंसीज, मतलब हम जो रुपीज यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि फिएट करेंसीज ऐसे वर्ष पे है, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स होने वाली है और फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा हड़कंप आने वाला है, ये वो कह रहा है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिएट करेंसी दिन ब दिन गिरते जा रही है, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, और दिन ब दिन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और क्रिप्टो करेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है, जो हमने देखा यूक्रेन के वॉर के टाइम पे, यूक्रेन और रशिया के वॉर के टाइम पे, कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल जो अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन सब कुछ बंद था, एटीएम्स बंद थे, सब कुछ बंद था, फिर भी पूरा कंट्री चल रहा है सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर, सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर चल रहा है। और ये ऑफिशियली कौन बोल रहा है? प्रेसिडेंट यूक्रेन का बोल रहा है कि इस पूरे वॉर के टाइम पे क्रिप्टो ने हमें बहुत संभाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट बोल रहा है। इतनी बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट क्रिप्टो को अप्रिशिएट कर रहा है। तो आप लोग और हम लोग कहाँ पे है? ये दुनिया के बड़े बड़े लोग क्रिप्टो के बारे में रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब तो हमें जागना जरूरी है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और क्रिप्टो इंडस्ट्री आने वाले समय में कितनी बड़ी हो सकती है। तो क्या आप इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर हो? अगर नहीं हो तो अभी के अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी मौका नहीं गया है। ये 2022 और 2023 ये ग्रोथ पीरियड रहेगा, उसके बाद में एक मैच्योरिटी पीरियड आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, हर एक इंडस्ट्री में एक समय के बाद में सैचुरेशन पीरियड आता है। ये इतना सुनहरा, इतना खूबसूरत टाइम है क्रिप्टो के लिए। ये इतना, मैं अगेन ट्रॉन थंडर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं टीटीडी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अवेयर करने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक अवेयर करना चाह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री आने वाले 2-3 सालों में, आज अगर 2 ट्रिलियन की है तो वो 10 ट्रिलियन तक जाएगी, 20 ट्रिलियन तक जाएगी। मतलब जो मार्केट है ओवरऑल, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको आगे समझाऊंगा, जो ओवरऑल मार्केट है वही 5 गुना बढ़ने वाली है। अब अगर उस मार्केट में आपका शेयर, उस मार्केट में आपके पास में उस मार्केट का शेयर है, मान लो 0.01 इतना ही शेयर है आपका, या 0.0001 इतना शेयर है आपका, इतनी ट्रिलियन मार्केट, जो ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है, अभी तो 2 ट्रिलियन की है, बाद में जाके 10 ट्रिलियन, मतलब 5 गुना हो जाएगी। उसमें आज के डेट में आपने 0.0001 का शेयर उठाया, मतलब मान लो 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपके पास में, और इस इंडस्ट्री में आपने शुरुआत कर दी। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ट्रॉन थंडर में आपको 6,000 में आप जुड़ जाते हो और आपको मेंबरशिप मिल जाती है और आप वहां पे एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर दो। मैं वहां की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्रिप्टो में आज हो तो वैसे भी क्रिप्टो इंडस्ट्री 5 गुना होने वाली है। तो जब क्रिप्टो इंडस्ट्री 5 गुना हो जाएगी, जैसे कि मान लो आप किसी भी एरिया में रहते हो, उस एरिया की डेवलपमेंट अगले 5 साल में इतनी होने वाली है कि अगर आप यहाँ वहां पे लैंड खरीदते हो या कहीं पे शॉप खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, जैसे 10 साल पहले मुंबई में 3 लाख में खरीदा हुआ घर 30 लाख का है, तो क्या हो गया? मुंबई की ही पूरी मुंबई की वैल्यू बढ़ गई। तो पूरी मुंबई की वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली उसमें मेरा एक शॉप है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। वैसे ही आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री में अपने आप की जो भी 3 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में कहीं पे भी करके रखी हुई है, कहीं पे, मतलब ऐसा नहीं स्कीम स्कैम्स में, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। स्कीम स्कैम्स में तो आपको पता है कि मुंबई में ना जाने कितने सारे बिल्डर्स आए, उन्होंने लोगों से पैसे उठाए और भाग गए, निकल गए। तो ये आपको पता है, हर एरिया में ऐसा होता है, फ्रॉड तो होता ही है, लेकिन लोगों ने जहाँ पे सही लोगों के साथ में, सही प्रोजेक्ट के साथ में जिन्होंने पैसे लगाए, उनके पैसे 5 लाख के 50 लाख हो गए, उनके 1 करोड़ के 10 करोड़ हो गए। ये हुआ है, आपने देखा हुआ है। 10 साल पहले की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आज की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली है। 10 साल में ये हुआ है। जेन्युइन प्रोजेक्ट के साथ में, जेन्युइन चीजों के साथ में जब ओवरऑल मार्केट बढ़ता है तो आपकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। और लोगों ने 10-10 गुना 10 साल में लिए हुए हैं। प्रॉपर्टी में की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। 2006 में जो एक प्रॉपर्टी जो मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर की प्रॉपर्टी है, तो 3 लाख की प्रॉपर्टी आज 30 लाख रुपए में बेची गई। तो दोस्तों 10 गुना हो गए, ये हो चुका है। तो वैसे ही क्रिप्टो में आज के डेट में क्रिप्टो की ग्रोथ जो है 2022-23 में, ये ग्रोथ पीरियड है।
उसके बाद में एक मैच्योरिटी पीरियड आएगा शायद से 25, 26, 27 में, ठीक है, और शायद से 2030 तक शायद से एक सैचुरेशन पीरियड आ जाएगा। एक 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद में, 15 साल के बाद में हर इंडस्ट्री में एक सैचुरेशन पीरियड आता है, जैसे ऑटोमोबाइल में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, हर चीज में है। अभी मोबाइल में भी बहुत सारी कंपनी आ गई, इंटरनेट में भी हो गया, तो एक सैचुरेशन पीरियड आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री का सैचुरेशन पीरियड और 10 साल बाकी है। अभी का पीरियड कौन सा है? तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का ग्रोथ पीरियड चल रहा है। और ऐसे टाइम पे क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ में आप कहीं पे भी अच्छी जगह पे अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ जाते हो तो आपकी ग्रोथ आने वाले 2 सालों में बहुत एक्सपोनेंशियल, बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही आप आ रहे हो, तो ये सबसे पहली बात कि आप एक सही एक अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ने आ रहे हो, एक सही जगह पे आ रहे हो, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री आज के डेट में दुनिया के सबसे नंबर 1 अपॉर्चुनिटीज में से एक आ रही है। आपने देखा 4 साल में जो बाइनेंस का सीईओ है वो रिलायंस वाले को छोड़ के 4 साल में उसने रिलायंस से भी, मतलब अंबानी से भी बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब वैल्यू की, उसकी वर्थ, जो उसकी एसेट, उसकी जो इनकम है वो 100 बिलियन से ज्यादा हो गई। मतलब 40 साल लग गए रिलायंस ग्रुप को उतना करने के लिए, और इसने सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाया, बाइनेंस, और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में होने के कारण ये इतना चल गया कि आज के डेट में वो 100 बिलियन से ज्यादा की अपनी इनकम, उसकी जो है वर्थ वैल्यू, उसकी पूरी इनकम की, वो 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है सिर्फ 4 साल में। अब उसने तो एप्लीकेशन खोला, उसने एक्सचेंज खोली, हम कहीं ना कहीं पे उसके एक्सचेंज पे एक कॉइन तो ले सकते हैं। कहीं ना कहीं पे हम अपने 5-10 हजार रुपए जो कि आप मोबाइल में डालते हो, जो कि आप बर्थडे के पार्टीज में डालते हो, जो कि आप कहीं ना कहीं पे बर्बाद कर देते हो गलत निर्णय लेने की वजह से, ऐसी चीजों की वजह से, ऐसे बकवास चीजों में कहीं ना कहीं पे आप लगा ही देते हो, खर्च करते ही हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप उसमें से 10-20 हजार आप शुरुआत करिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सबसे पहली बात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को हल्के में मत लीजिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, ये पहली बात। दूसरी चीज, अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? तो मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे सामने क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ जितने भी प्रोजेक्ट्स है, उसमें से मुझे ट्रॉन थंडर क्यों अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी छोटी सी अमाउंट के साथ में शुरुआत हो रही है, प्रोजेक्ट्स अच्छा है, फाउंडर अच्छा है, प्रोजेक्ट इस तरीके से मुझे धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा, 8 महीने में मैं इतना बड़ा कैसे बन गया, इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। तो अगर आपके पास में कहीं पे भी आपके पास में अच्छा प्रोजेक्ट है तो आपको उसको समझना है कि ये 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल हमारे साथ में रहेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा। ट्रॉन थंडर ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके साथ में आने वाले 4 साल, 5 साल टिक रहा है। 8 महीने में ये हमने देखा है कि प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं जा रहा है। 8 महीने में हमने देखा है कि जेपीजी कहीं पे नहीं जा रहे। 8 महीने में हमने ये देखा हुआ है कि जेपीजी का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। इसलिए ये प्रोजेक्ट एक अच्छे इंटेंशन के साथ में चल रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल तक जो है टिकेगा, क्योंकि अगले 5 साल की प्रोजेक्ट्स इनके पास में पूरे के पूरे ऑन पेपर है और उसका एग्जीक्यूशन भी 1 बाय 1 चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन पेपर है, सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ बोलने के लिए है, ऐसा नहीं है। तो जो पहला था वो रेफरल मार्केटिंग का, तो उन्होंने लॉन्च किया, 8 महीने सक्सेसफुली चलाया। अभी टोकन का है, डेफिनेटली ये टोकन का प्रोजेक्ट जो उन्होंने बोला था वो वही किया। TRC20 पे उन्होंने लॉन्च किया, 21 करोड़ का सप्लाई था, ऐसा नहीं कि बदल दिया, पहले वो किसी कोई वादा किया था, अलग वादा किया था, 21 करोड़ का ही सप्लाई है। मतलब इतना कम सप्लाई है टोकन का, आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है कि इतने कम सप्लाई में, ये कम सप्लाई होने के कारण ये प्रोजेक्ट्स में इतनी पावर रखता है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है और जो डिमांड क्रिएट हो रही है प्रोजेक्ट्स के, जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं या बनाए जा रहे हैं, तो डिमांड्स और सप्लाई से प्राइस बढ़ती है, आप सब लोगों को पता है। तो टोकन की प्राइस, मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर टोकन की प्राइस बढ़ेगी क्या? मैं आपको आने वाला हूं मैं उस चीज पे, लेकिन मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि मुझे ट्रॉन थंडर क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बन चुका है, ये एक मार्केट में स्टेबल प्रोजेक्ट बन चुका है, ये कहीं नहीं जाएगा। यही बड़ी सिक्योरिटी है कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में प्रोजेक्ट टिक ही नहीं रहे, जो भी आ रहे हैं स्कीम स्कैम्स करके चले जा रहे हैं। तो अगर प्रोजेक्ट टिकेगा तो मैं कुछ कमा पाऊंगा, अगर प्रोजेक्ट टिकेगा ही नहीं तो मैं क्या कमाऊंगा? तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी जो मुझे यहाँ पे लगती है कि प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, फिर मेरा स्किल है कि इस प्रोजेक्ट से अगर मैंने 8 महीने में करोड़ों रुपए कमाए हैं
तो आने वाले अगर 2 साल मेरे को ये प्रोजेक्ट, ये मुझे पता है कि 2 साल 3 साल 4 साल प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला है, तो आने वाले 2 साल में 10-20 करोड़ 50 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि आपको स्टेबल प्रोजेक्ट की पहली जरूरत है, जो कि ट्रॉन थंडर आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो प्रोजेक्ट स्टेबल है, इसमें आप धीरे धीरे भी करते रहोगे ना, तो भी आप एक अच्छे लेवल पे पैसे कमा पाओगे। तो ये पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ में प्रोजेक्ट कौन से जुड़े हुए हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा पावर रखती है हर चीज में, वो इसके साथ में ऐसे बहुत लोग इमोशनली इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का इंटेंशन अच्छा है। क्या है इसका इंटेंशन? कोई एक बंदा अपने पॉकेट में पैसे नहीं लेके जा रहा है, इस प्रोजेक्ट का इंटेंशन ही कम्युनिटी को एम्पावर करना है, कम्युनिटी को मजबूत करना है, कम्युनिटी को लाना है, इकट्ठा करना है। और यही एक इंटेंशन जो है कि कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ने चाहिए, कम्युनिटी को जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको एम्पावर करना है, उनकी उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना है। तो ये जो विजन है जेपीजी का, ये जो चीज है उनकी, यही एक चीज इस कम्युनिटी को जिंदा रख रही है और आगे बढ़ा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि एक अच्छी सोच के साथ में आप जुड़ रहे हो अपने आप को। मैं ब्लेस्ड समझता हूं कि मैं एक सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं, सिर्फ अच्छी कंपनी, ये ठीक है, लेकिन एक अच्छी सोच जो कि क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो कुछ किया जा रहा है वो कम्युनिटी के लिए, मतलब तुम्हारे हमारे लिए किया जा रहा है। और ये सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा है, बहुत सारी जगह पे हमने देखा लोगों के लिए, हम सुनते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी सुनते हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग बाद में देखते हैं, अरे यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ बोला गया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में लोगों के लिए किया गया है, एक्चुअल में 100% डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक्चुअल में टोकन्स को फ्री में 7 करोड़ जो लोगों को जो शुरू में विश्वास दिखाया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको 7 करोड़ टोकन एक्चुअल में फ्री में बांटे गए हैं। और आज आप देख रहे हो कि जिन्होंने उस टाइम पे विश्वास नहीं किया, आज वो लोग पैसे देकर इस टोकन्स को खरीद रहे हैं। उस टाइम पे अगर ज्वाइन होते तो उनको तो फ्री में मिल जाता। तो 7 करोड़ टोकन जो प्रॉमिस किया था वो फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दूसरा, अब 7 करोड़ जो है पब्लिक के लिए है, वो जो है वो अभी सेल किए जा रहे हैं 3 महीने के अंदर। जो मेरा अंदाजा है मैक्सिमम 3, उससे भी ज्यादा 3 से 4 महीने के अंदर सेल कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, टोकन सेल। और फिर टोकन स्वैप पे आ जाएगा, जो कि ट्रॉन प्रो लिंक का खुद का अपना स्वैप है, सन स्वैप, उस पे आ जाएगा। ठीक है, जो कि जेपीजी अभी भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट डिस्कशन में आता है कि सन स्वैप क्योंकि इजी हो जाएगा, क्योंकि सबके पास में ट्रॉन प्रो लिंक है और सबके पास में ये है, तो ऑब्वियसली वहां पे बाय डिफॉल्ट सन स्वैप ही आता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए वहां पे वो रजिस्टर्ड करेंगे, ऐसा बोला था। अभी तक वो डिक्लेयर नहीं किया, बट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे सारी चीजें ओपनली डिस्कस करना चाहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वैप पे आ जाएगा, उसके बाद में एक्सचेंज पे आ जाएगा, उसके बाद में टीटीटी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, उसके बाद में ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली एक्सचेंज पे आएगा तो आ जाएगा, उसके बाद में स्टेकिंग के लिए आ जाएगा, उसके बाद में उसका गेमिंग जो है वो 15 तारीख से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। ये मुझे जेपीजी के साथ में पर्सनली डिस्कशंस में पता चला, जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 तारीख से गेम डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी टोकन का डेवलपमेंट किया और उन्होंने डेवलप भी किया, तो गेम का भी डेवलपमेंट 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि शायद से 3 से 4 महीने का पीरियड है। जब तक कि अपना टोकन सेल भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक गेम भी कंप्लीट हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ गूगल पे डाल के देखिए कि लूडो जो है, जो गेम है, उसका रेवेन्यू कितना है, और वो अगर टीटीटी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा हंगामा। और ये सारी चीजें सिर्फ हवा में नहीं है, ये प्रैक्टिकली जेपीजी कर रही है, हम देख रहे हैं। मैं उनके साथ में डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है, और वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक पावरफुल सॉलिड चीजों के ऊपर खड़ा है, एक सॉलिड इथिक्स के ऊपर खड़ा है, एक सॉलिड लॉजिक्स के ऊपर खड़ा है, और एक सॉलिड कम्युनिटी के ऊपर खड़ा है। और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिरने के चांसेस ना के बराबर है। इस दुनिया में मैं कभी भी ये नहीं कहता कि गारंटेड, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता है कि वो कल उठेगा नहीं उठेगा, तो ये तो किसी की गारंटी नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट की जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से ये सारी चीजें, एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिटी अपने आप में एक बड़ी पावर है, और कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है, और कम्युनिटी के लिए ही ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, इसको लीड करने वाले का इंटेंशन
जेपीजी का इंटेंशन बहुत ही प्योर और क्लियर है और रोड मैप जो है वो भी बड़ा क्लियर है। तो मैं आपसे सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग कहीं पे पीछे छूट चुके हैं, कहीं पे किसी क्लैरिटी ना होने के कारण से, सीनियर के साथ में डिस्कशन ना करने के कारण से, या यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट होने के कारण से आप इस प्रोजेक्ट में अभी भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ पैसिवली आपने इन्वॉल्वमेंट किया था, आईडी लगाया था। मैं उन लोगों से आज बात करना चाह रहा हूँ, वो 750-800 लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को हमें, ये प्रोजेक्ट तो आगे जाने ही वाला है, लेकिन इस प्रोजेक्ट जो इसे आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी पोजीशन क्या होगी। अपने आप से सवाल करना है कि इस प्रोजेक्ट में जो 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का आगे जाके प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो इसमें मैं कितने पैसे कमाऊंगा, ये आपकी चॉइस है। ये कोई किसी की फोर्स नहीं है, ये कोई आपको इसके लिए मोटिवेट नहीं कर सकता कि भाई साहब आप इसमें से 1 करोड़ कमाइए। ये तो आपकी चॉइस है, 2 करोड़ कमाइए या 10 करोड़ कमाइए। यहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली पैसे मिलाओगे। यहाँ पे आपको ना तो कोई हेलीकॉप्टर एंट्री मिलने वाली है, ना तो जेपीजी के साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध है, जेपीजी सबके लिए अवेलेबल है, इसकी वजह से आपको कुछ फ्री में टोकन्स मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए, सबके लिए जो जेपीजी ने प्रॉमिस किया हुआ है कम्युनिटी के लिए, उसी के हिसाब से सबको मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांना रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप अपने आप से सवाल करिए कि कहीं पे आप इस प्रोजेक्ट को इग्नोर करके बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हो। इस प्रोजेक्ट को ना जानकर, ना समझ बनकर, या इस प्रोजेक्ट को कि थोड़ा सा बहुत जानकर यार ठीक है चलो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप गलती कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ आप गलती कर रहे हो। 750 लोगों को मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके आईडीज बने हुए हैं, आपके फ्री में टोकन्स मिले हुए हैं, और आज के डेट में डेली का 20, 25, 30 लाख का टीटीडी टोकन सेल होने जा रहा है, और ये सक्सेसफुल आईसीओ साबित होगा। जो सेल हो रही है अभी तो प्राइवेट में हो रही है, 15 तारीख से पब्लिक में भी आ जाएगी, और ये पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा टोकन, और मार्केट में ये सेंसेशन बन जाएगा क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स इतने दमदार है और इसकी कम्युनिटी इतनी सपोर्ट करने वाली है। तो आने वाले समय में यही टोकन जो आज आपको 0.1 में अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि जेपीजी चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी जिन्होंने इस टोकन के ऊपर विश्वास किया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास किया, उनको हम 0.1 में अवेलेबल करके दे। इसलिए इन्होंने पहले प्राइवेट सेल चालू किया 5 दिन पहले, पब्लिक सेल से भी पहले, ताकि बाहर के लोग कौन आएंगे, कौन इन्वेस्टर आएंगे इस प्रोजेक्ट को, जो लोग शायद से बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जेपीजी बोल रहे हैं कि कितनी सारी ऑफर्स आ गई इस प्रोजेक्ट को सरेंडर करने के लिए कि आप हमें सरेंडर करिए, हम बड़े अमाउंट्स लगाते हैं, कुछ तो आंकड़ा बोला था, मिलियंस में बोला था, हम पैसे लगाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कम्युनिटी की ताकत क्या होती है। आप अभी भी नहीं समझे हो कम्युनिटी की ताकत, लेकिन जो लोग समझे हैं वो लोग जब भी पब्लिक सेल आ जाएगा तब वो लोग इस टोकन्स में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। शायद से आपके हाथ 0.1 में ये टोकन नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब तक ये 0.1 है, मैं आपको अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपका एपेटाइट, आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, तो इस टोकन सेल में, इस प्राइवेट टोकन सेल का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। ये टोकन जैसे इन्होंने लोगो बनाया हुआ है टोकन जो आपको दिख रहा है सामने, ये नया लोगो डेवलप किया गया है। और थंडर, जो कि ट्रॉन को हटाना पड़ा क्योंकि ट्रॉन का पेटेंट ट्रॉन के नाम है, तो ट्रॉन को हटाना पड़ा और यहाँ से ट्रॉन हट गया, और थंडर ट्रेंड टोकन, पहले भी टीटीटी था, अब भी टीटीटी है, तो थंडर ट्रेंड टोकन ये नाम इन्होंने अप्रूवल लिया और ये रजिस्टर्ड हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, और सारी चीजें जो है अभी आप देख सकते हो, सारे टोकन्स को देख सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने का बना हुआ है, जो जो प्रोमिसेस किए गए थे, जो जो व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, वैसे के वैसे ही चीजें आगे चलने वाली है। तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार व्हाइट पेपर को देखिए, ट्रॉन ट्रेंड का जो टोकन का ये जो ट्रेंडिंग टोकन होने वाला है, क्योंकि नाम ही उसका थंडर टोकन है, सो थंडर ट्रेंड है, तो थंडर का ये ट्रेंड इतना जबरदस्त चलने वाला है दोस्तों। इस ट्रेंड के साथ में जुड़ के आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो, जो कि बहुत लोग बना रहे हैं। ये कोई स्कीम नहीं है, अगेन बोल रहा हूं, ये कोई स्कैम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं है कि आपको 2 महीने में डबल मिल जाएगा, 10 महीने में डबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे चीजों से बचिए, ऐसे मूर्ख मत बनिए। ना जाने कितने लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं,
और मैं अपने भाइयों को बहनों को कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों में मत मूर्ख बनिए, सही चीजों को चुनिए, आपके लाइफ में सही चीजों को सही समय पे चुनिए, आप आपके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मैं इसी के साथ में आज जो है मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट को जिस नजर से शायद से मैं देख रहा हूं, शायद से उसमें से 10-20% आपको ये अगर विजन आ जाए कि ये चीजें किस तरीके से प्लेस होते जा रही है, किस तरीके से कुछ ही लोग हैं जो समझदार है, जिनको समझ है, अकल है, नीरज जी जैसे लोग, साबित जी जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे, हजारों लोग जिनको समझ आ चुका है, जो कि एक्टिवली मार्केट में डे नाइट, चिकने जी है, हमारे सुनील काकड़े जी है पूना से, तुषार जी है, बादशाह जी जो है, ऐसे कई लीडर्स, ऐसे कई लोग जो समझदार है, जिन्होंने 5 महीने पहले भी समझदारी दिखाई इस प्रोजेक्ट के साथ में, इसलिए वो लाखों रुपए कमा चुके हैं और ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं। नो मैटर्स व्हाट, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से चीजें चल रही है, इनको ये पता है कि इनका इंटेंशन अच्छा है, जेपीजी का इंटेंशन अच्छा है, ये प्रोजेक्ट के बारे में, ये प्रोजेक्ट आगे जाने वाला है। और इस विश्वास के साथ में, उम्मीद के साथ में हम सब लोग मिलकर एक्टिवली मार्केट में रोज काम कर रहे हैं और इसका नतीजा कि हम रोज कमा भी रहे हैं और रोज आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग बोलने वाले हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं, मैंने एक चीज आज ही मॉर्निंग में पढ़ी, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्रिटिसाइज वो करता है, बड़ा चीज, आपसे बड़ा कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्यों पता है? उसके पास समय ही नहीं है, वो अपनी चीजों में मस्त है, वो अपनी चीजों को आगे और आगे बढ़ाने में और बड़ा बनने में वो मस्त है। वो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आपको कौन क्रिटिसाइज करता है पता है? आपसे छोटा आदमी, उसके पास टाइम ही टाइम है, वो आपको क्रिटिसाइज करते बैठेगा, उसके पास टाइम ही टाइम है, 2 घंटा आपके बारे में बात करते बैठेगा। वैसे ही इस प्रोजेक्ट के बारे में क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत होंगे, बट आई वांट टू टेल यू, इस प्रोजेक्ट को जो क्लियरली समझ के काम कर रहा है, वो डेली का 2-5 हजार बना के घर पे जा रहा है, 10 हजार बना के घर पे जा रहा है, कोई 20 हजार बना के घर पे जा रहा है। लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके चाय के वांदे हैं, वो चाय भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के पीता है कि वो बंदा आएगा तो मुझे चाय पिलाएगा, वही क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज वो नहीं कर रहा है जो समझदार है, क्रिटिसाइज वो नहीं कर रहा है जिसको ये प्रोजेक्ट देखने के बाद में, समझने के बाद में समझ अकल आ रही है कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट में कुछ तो है, इसको समझ है वो समझेगा, जो ना समझ है वो तो कुछ भी बोलेगा, उसका क्या है, उसका क्या जा रहा है, उसके पॉकेट से ना कुछ जा रहा है ना उसके पॉकेट में कुछ आ रहा है। ऐसे ही लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जा भी कुछ नहीं रहा है, उनको आ भी कुछ नहीं रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो लोग एक्चुअल में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो एक्सपीरियंस बंदा आज आपके सामने बैठ के बोल रहा है ये प्रोजेक्ट ऐसा ना प्रोजेक्ट है ना, शायद से इस इंटेंशन के साथ में, चलो ऐसा प्रोजेक्ट आ भी जाएगा, इससे बड़ा भी आ जाएगा, इंटेंशन कहाँ से आएगा? इंटेंशन कभी कॉपी नहीं होता है, किसी का इंटेंशन, किसी का ब्रेन कभी कॉपी नहीं किया जाएगा, जेपीजी का हार्ट कभी कॉपी नहीं हो जाएगा। और इनका हार्ट जो अपनी कम्युनिटी के लिए है वो इतना प्योर है, और वो कहाँ पे शायद से नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार कहूंगा कि ये बार बार आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपके जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। अब इस खूबसूरत प्रोजेक्ट में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप अपने आप को कितना डालते हो इस प्रोजेक्ट में, और कितना आप इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट उठाते हो, ये पूरी की पूरी आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे लीडर जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट आसमान सच में छूने वाला है। हमने हमेशा सुना हुआ है कि पिछले 20 सालों से कुछ लोग मुझे गले आके मिल गए, गोवा में रोए मेरे से गले मिलकर, क्योंकि उनका दर्द मैंने समझा है, मैंने देखा है करीब से। 20-20 सालों से कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, 20-20 सालों से सीनियर ने हमेशा यूज किया है उन लोगों को। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अपना इस्तेमाल मत होने देना, अपना इस्तेमाल और मत होने देना। 20 साल से अगर हो रहा है तो इस प्रोजेक्ट को सच में गहराई से देखना, इस प्रोजेक्ट के साथ में एक बार जुड़ के काम करके देख लेना, और अगर जुड़े हो तो थोड़ा काम के लिए स्टार्ट करके देख लेना। ये प्रोजेक्ट आपके घर परिवार की किस्मत को बदल देगा, ये प्रोजेक्ट आपके जिंदगी को सच में सही मायने में बदल देगा। ये प्रोजेक्ट आपके हर चीज को मैं बता रहा हूँ, हर चीज को, ये प्रोजेक्ट में सिर्फ हम लोग पैसों के लिए नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों जो है वो फाइनेंशियल बर्डन से, उनके 50-50 लाख के लोन्स थे, वो हट गए। किसी का घर का सपना, किसी का गाड़ी का सपना, किसी के लोन्स हट गए, और ये प्रोजेक्ट सच में सही मायने में एक्चुअल में लोगों से ले नहीं रहा है, एक्चुअल में लोगों को देने के लिए ये प्रोजेक्ट चालू हुआ है। और यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो कहीं पे भी जाएंगे
वो उनको हाथ ऐसे रख के हाथ पे हाथ रख के जिनको पैसे चाहिए ना, उनके जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। मैं आज कह रहा हूँ, ऐसे लोगों का कहीं पे भी जाके कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो मार्केट में निकल रहे हैं, अपने घर से बाहर जा रहे हैं और दिन भर में 10 मीटिंग कर रहे हैं, 5 मीटिंग कर रहे हैं और शाम को घर आ रहे हैं, वो लोग सेटिस्फाइड है इस प्रोजेक्ट के साथ में। सेटिस्फाइड कौन नहीं है इस प्रोजेक्ट के साथ में? जिसको सिर्फ अपेक्षाएं है, उम्मीदें है कि ये प्रोजेक्ट से हमें आसमान से पैसे गिरने चाहिए, बारिश होनी चाहिए उनके घर पर, उनके घर के आंगन के सामने पैसों की बारिश होनी चाहिए, तब जाके जो बोलेंगे कि जेपी जी बहुत अच्छे हैं, ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, हमारे सीनियर अच्छे हैं। भाई साहब, ये जो एटीट्यूड बन चुका है ना गंदा सा, इस गंदे से एटीट्यूड से अगर निजात पाओगे, छूट जाओगे, उससे बाहर निकलोगे और एक्टिवली इन्वॉल्व होके इस प्रोजेक्ट के साथ में काम करोगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होगा। और आप सही मायने में यार सच्चाई के साथ में खड़े रहो, डटे रहो, काम करते रहो, सब लोग खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी। आज मेरे घर वाले खुश है, क्यों पता है? क्योंकि मैं कभी भी उनसे कोई झूठ चीज नहीं बोलता और उनको जो कुछ है मैं बता देता हूँ ना। मैंने आज तक किसी के साथ में भी जो भी जुड़ा हुआ है ना, उसके साथ में कभी झूठ बोला है ना। मैंने किसी को ज्वाइन करने के लिए झूठ बोला है ना, मैंने किसी को फोर्स किया है ना, मैंने किसी को छोड़ के जा रहा है मैंने उसको रोका है। मैंने बोला है भाई तेरे को समझ आया है, कितना समझ आया है तो तू टिकेगा, जिसको नहीं समझ आया वो निकल के चला जाएगा। जो निकल के चला जा रहा है मैं उसको कॉफी पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, अगर मिलके बोलता है सर मेरे से नहीं होगा, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं सर, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। और जो लोग आते हैं मेरे पास में एक्साइटेडली बोलते हैं राजेश जी हमें कुछ करना है, मैं उनको भी कॉफी पिलाता हूँ और बोलता हूँ कि सर अगली कॉफी हमारी और बेहतरीन जगह पे होगी, शायद से दुबई में होगी, शायद से स्विट्जरलैंड में होगी, शायद से सिंगापुर में होगी, और हम अगले स्तर पे। जो भी लोग नेगेटिव मुझसे फोन करके बात करना चाहते हैं, देखो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए ब्लेसिंग है, मैं उसके बारे में ना नेगेटिव सुनना चाहता हूँ ना मैं नेगेटिव बोलता हूँ। जिस चीज ने मुझे करोड़पति बनाया मैं उसकी चीजें में, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिव सुनना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे आप नेगेटिव सुनाने के लिए मुझे कोई एक भी बंदा फोन ना करे। एक बंदे ने फोन किया, मैंने उसके बोल दिया कि भाई तूने 50 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट से कमाए और जिंदगी में कहीं से कमाए क्या, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों तू नेगेटिव बोल रहा है? नहीं, वो क्योंकि उसका माइंडसेट नेगेटिव है। तो अपना माइंडसेट बदलिए, आपका जिंदगी का सब कुछ सेट बदल जाएगा और सब सेट हो जाएगा। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है। इसकी इंसान से हट से सच्चाई वाला माइंडसेट, एक लाइबिलिटी फ्री वाला माइंडसेट, ये वाला माइंडसेट लाने की जरूरत है। और ये माइंडसेट आपका एक बार शिफ्ट हो जाएगा ना, तो आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज जितने भी लोग सच्चाई से आज से शुरू करेंगे, फिर से एक बार हम लोगों ने जो 8 महीने में जो जोश दिखाया, जो काम किया, आने वाले 3-4 महीने में हम लोग वही जोश के साथ में, वही कैपेसिटी के साथ में, वही स्ट्रेंथ के साथ में काम करेंगे। तो 4 महीने में हमने जो 8 महीने में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमने 8 महीने में अर्न किया, जो हमने 8 महीने में जो आया, उससे दुगना ये अगले वाले 4 महीने में हम अचीव करने पाएंगे। जो करने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, परमेश्वर आपको भला करे। जो इनसे बच जाएगा, जो काम करने वाले हैं, उनसे जो बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप भी शुक्र मनाइए, खुशियां मनाइए। तो उनसे जो बच रहा है वो तो कम से कम आपको मिल रहा है, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। तो आपको जो मिलने वाला है उसके लिए भी गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको भला करे, आपको ज्यादा मिले, क्योंकि इनसे ज्यादा बचे तो आपको मिले। और जो कर रहे हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ। जो आज भी विश्वास के साथ में टिके हैं, सक्सेस उन्हीं का है, ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बना हुआ है, मैं ऐसा कहता हूँ। और इसी के साथ में मैं आज आप सब लोगों ने सुना, आप सब लोग यहाँ पे आए। टीटीटी ये एक ऐसी चीज है, ऐसा मौका है जो शायद से इस दुनिया में आज तक ऐसा मौका मेरे तो जीवन में नहीं आया था। आपके जीवन में शायद से आया होगा, आपने को शायद से इनकैश किया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना मौका मेरे जीवन में आया था और ना मैंने उसको इनकैश किया था। शायद से आया भी होगा तो मेरे से इनकैश नहीं हुआ, लेकिन टीटीटी ये एक्चुअल में मेरे जीवन में ये मौका आया भी, और मैं उसको जी भी रहा हूँ, और मैं उस पर इनकैश भी कर रहा हूँ, और मैं अपनी सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। आप कहाँ पे बढ़ रहे हो? नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में, सक्सेस की तरफ या अनसक्सेस की तरफ? ये आप अच्छे से जानते हो। जहां कहीं भी खड़े हो, सिर्फ आज मंथन कर लेना शांति से, मोबाइल बंद करके, बीवी बच्चों से थोड़ा सा हट के जाके बालकनी में या कहीं पे नीचे जाके शांति से 30 मिनट के लिए ना मंथन कर लेना कि जिंदगी में अगर आप इतने ही शाने हो और इतने ही आप दूसरी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो, जज कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को एनालाइज कर सकते हो, ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी बोलने वाले लोग, जो भी समझने वाले,
अगर आप इतने ईशान हो तो आप हो कहाँ पे? अगर आपको अपनी जिंदगी का कल का पता नहीं है तो आप हो कहाँ पे, आप स्टैंड कहाँ पे करते हो? तो किसी चीज को जज करना छोड़िए, एनालाइज करिए, टेक्निकली एनालाइज करिए, अच्छा बुरा आप जरूर कहिए, आपको हक है, लेकिन कब कहिए? जब आपको पूरा पता हो। अधूरा ज्ञान लेके आप जो कहीं पे अगर कुछ बोलते हो तो आप अपने आप को मूर्ख ठहरा रहे हो, बाकी कुछ नहीं हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे ही बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों का रिस्पॉन्स अगर टीटी का देखोगे तो आपके जजमेंट्स फेल हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी इसको जज किया वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, ना उनके जिंदगी में कोई आ रहा है, लेकिन जिस भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली लेके 3 दिन से काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ कमाया है और वो लोग अर्न करके अपने स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके पास कौन सा स्क्रीनशॉट है? उनके पास में कोई अचीवमेंट नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं, आज से सिर्फ अचीवर्स को सुनिए, आज से उन बकवास लोगों को सुनना बंद करिए जो खुद अपने जिंदगी में फेलियर है, कुछ नहीं कर पाए। आप आज से वो जो अचीव करके आज जो अर्न कर रहा है ना 1000 रुपए, उसको सैल्यूट ठोकिए, क्योंकि आज उसने 1000 कमाए, प्रैक्टिकली कमाए। हवा में बात करने वाले लोग, इसको क्रिटिसाइज उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का सुनना बंद करिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका समय बर्बाद करेंगे, आपकी एनर्जी बर्बाद करेंगे, आपके जिंदगी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आपके सक्सेस के लिए। लेकिन जो अचीवर माइंडसेट वाला बंदा है जो आज 1000 रुपए कमा के आ रहा है ना, वो आपको सही में गाइड करेगा कि 1000 कैसे कमाने हैं। ऐसे लोगों की सुनिए। शायद वो अनपढ़ हो सकता है, शायद वो फेल हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझे शायद से साबिर जी या कोई तो है जिनका कोई एजुकेशन नहीं, उनको कुछ नहीं आता, लेकिन दिन के 2-5 हजार रुपए कमा के घर पे चले जाते हैं। सल्यूट है ऐसे लोगों को। और मैं ऐसे लोगों को मानता ही नहीं हूँ जिनका डिग्री सिर्फ अच्छा है, जो अपने आप को बड़ा स्कॉलर समझते हैं क्रिप्टो में, और वो अपनी सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ट्रॉन थंडर ऐसा है, ट्रॉन थंडर वैसा है। मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आपका सर्टिफिकेट कहीं पे चलने वाला नहीं है। चलने वाला है जो काम कर रहा है, उसका जलवा चलने वाला है। चलने वाला वही है जो एक्टिवली इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होकर काम करेगा, वही चलेगा, वही कमाएगा और वही यहाँ का किंग होगा। तो मैं आपको ये कहूंगा, सॉरी मुझे फोन आ गया था, तो जो लोग यहाँ पे 5 स्टार है वो 6 स्टार होंगे, 7 स्टार भी होंगे। जो 4 स्टार है वो काम करेंगे तो 5 स्टार भी होंगे और दुबई भी आएंगे। और जो 3 स्टार है वो काम करेंगे तो 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होंगे। और अपने जीवन के असली स्टार, अपने घर के असली स्टार वो होंगे जो काम करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। बादशाह जी, आप बाकी लोगों को अलाउ कर सकते हो जो लोग अभी भी बने हुए हैं, और उन लोगों को आप बोलने का मौका दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल। मुझे मजा आता है सबके साथ में, जब ज्यादा लोग होते हैं तो मजा आता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कल की मीटिंग में बात करूं और प्रेजेंटेशन लूं पूरा का पूरा टीटीटी का और अपने ट्रॉन थंडर का, ये कंबाइन में मैं पूरा लाइव कैसे बाय करना है, कैसे उसको विड्रॉ करना है, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो तो मुझे कल 1000 लोगों की प्रेजेंटी चाहिए। तो मैं कल आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैं लूंगा। आप मुझे कमिट करिए ग्रुप में कि यस, कि हम लोग सब लोग 1000 लोगों की, क्योंकि आज 850 या 800 तक हम पहुंचे थे, मुझे 1000 लोग चाहिए। तो कल जरूर मैं मुझे भी वो एक्साइटमेंट चाहिए। मुझे ऐसे ना डीले लोग पसंद नहीं है, मुझे एक्टिव लोग जो है ना उनके साथ बैठना उठना मजा आता है। मैं बहुत सिलेक्टेड लोगों से मिलता हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिलता भी नहीं हूँ जो मेरा टाइम बर्बाद करे। ऐसे लोगों से मुझे मिलना भी नहीं है, क्योंकि वो मेरा टाइम बर्बाद करते हैं, अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से मिलके अपना टाइम भी मत बर्बाद करिए। बहुत सारे लोग सिर्फ ये मिलना है मिलना है मिलना है। मैं उनको पूछता हूँ क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। क्या मिलके करोगे? चाय कॉफी पियेंगे, चले जाएंगे। मुझे उन लोगों को मिलना पसंद है जो एक्टिवली अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे रियल पीपल्स के लिए ऑलवेज वेलकम। और ऐसे फेक लोग जो सिर्फ बातें करते हैं सिर्फ हवा में, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके और खाते वड़ा पाव है, मतलब बातें क्या बोलते हैं उसको मराठी में हमारा है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वैसे वाला। तो ऐसे लोग मैं अवॉइड करता हूँ और मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि उनकी मानसिकता का जो रोग है वो मुझे ना लगे, इनकी छोटी सोच का रोग मुझे ना लगे, और इसके लिए मैं दूर रहता हूँ। जैसे हम कोरोना में दूर रह रहे थे ना मास्क लग के कि भाई उसको कोरोना है तो हम भी दूर रहे, तो ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है छोटी सोच। और ये छोटी सोच वाले लोग, मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में वो कहीं पे नहीं जाएंगे, और जो लोग आगे जा रहे हैं वो भी उनको भी लपेट के ले लेंगे और अपने साथ में रखेंगे, और इनसे हमें बचना है। तो इस चीज को इसी के साथ में मैं आज रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर मैंने कोई गलत वर्ड बोला है, गलती से गया है, क्योंकि बोलते बोलते मैं ओपन हार्टेडली बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। मेरा इंटेंशन इतना ही होता है कि आप लोग देखो, मैंने तो सक्सेस को अचीव कर लिया। मैं आज जितनी भी बातें कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर को स्मरण करके बोल रहा हूँ। मैं आपके जिंदगी में वो बदलाव देखना चाहता हूँ।
जो मेरे जीवन में आया है। मैं अपने लिए सच में जितने मेरे सपने थे मैंने तो अचीव कर लिए। तो मैं आज सच में दिल से चाह रहा हूँ, अपने यहाँ से बात कर रहा हूँ कि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन के भी सपने इसी तरीके से पूरे हो, इसी ट्रू इंटेंशन के साथ में। मेरी दुआ भी है, मेरी प्रार्थनाएं होती है और मेरी इच्छा है सच में कि आपके साथ में भी यही ब्लेसिंग जो मुझे मिली है वो आपके जीवन में भी आ जाए। इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए अच्छे से, ठीक से। लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, सबसे पहले तो टेंशन मत लेके काम करिए, प्रेशर में मत काम करिए, अपने हार्ट का ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए। आप कि बहुत सारी बार 10 साल से सक्सेस नहीं हुआ है तो बड़े प्रेशर में काम करते लोग। आराम से यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो पीसफुली काम करिए, पीसफुली वर्क करिए, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। टेंशन मत लीजिए। अगर आप ट्रूली ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल होने वाले हो। टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेके यहाँ पे काम मत करो। आराम से, पीसफुली, शांति से। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो यहाँ पे और रोज कर रहे हो तो आपको सक्सेस होना है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये चीज है। इसके लिए अपना बाइक पे जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, अननेसेसरी रात भर जाग के ट्रैवल मत करिए। अननेसेसरी अपने आप को बहुत ज्यादा पैनिक मतलब पेन मत दीजिए। काम जरूर करिए, एक्टिवली करिए, लेकिन पैनिक मोड में होके मत काम करिए। पीसफुली चीजें करिए और नॉर्मल मोड पे काम करिए, एक्टिवली करिए, लेकिन अपना ख्याल रख के करिए। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बादशाह जी, यू कैन स्पीक and you can allow other people to speak. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. और वाकई जिस सेशन के लिए हम लोग लगभग पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, आज वो सेशन आपने होस्ट किया और मैं तहे दिल से आपको इस सेशन के लिए थैंक्स करता हूं अपनी तरफ से और पूरी कम्युनिटी के उन सभी लीडर्स के तरफ से, सभी हीरो की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस कम्युनिटी को ग्रो करने में और अपना डे नाइट एक किए हुए हैं, अपनी पूरी स्किल और अपनी पूरी नॉलेज को इस कम्युनिटी को ग्रो करने में लगा रहे हैं। दोस्तों, राजेश सर के बाद आज मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। वाकई नीरज जी ने कहा था कि एक दिन मैं हैंड राइज करूंगा, तो मैं नीरज जी को इनवाइट करता हूं। नीरज जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और आज के सेशन में आप प्लीज कंट्रीब्यूट करें अपना। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। वीडियो बंद करूं या आवाज आ रही है? चलेगा सर, फुल ऑन। सर देखिए, मैं आप बताता हूँ, राजेश सर जो बोले ना मौके हैं, मैं इसी रूम में बैठ के सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अनम्यूट कीजिए, आपने अनम्यूट कीजिए। आ रही है सर? हाँ ठीक है, अभी सही है सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि इसी रूम में मैं बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ और पूरा का पूरा चीज मेरा क्रिप्टो का ही है सर। मैं 31 साल का हूँ और 26 साल में क्रिप्टो से मैं करोड़पति बन गया था और 4 साल में मैं मतलब बड़े आराम से लाख 1.5 लाख रुपए ट्रेडिंग से बनाता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग से सर, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग से। लेकिन मेरे को लगा ट्रॉन थंडर में अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस किया तो मल्टी करोड़पति बनने का सपना मेरा चूर हो जाएगा सर। इसलिए मैं ट्रेडिंग वेडिंग लाख 1.5 लाख रुपए को ऐसे ही लात मार दिया हूँ और मेरे को यहाँ से सच में मल्टी करोड़पति बनना है सर, सीरियसली बता रहा हूँ। जा रही है सर आवाज? यस बिल्कुल जा रही है। नीरज जी देखो, आपको भी ये पता है, ये कॉमन सेंस है कि अगर आप सही फ्लाइट में बैठे हो और उसका पायलट सही है, उसका इंजन सही है, सारी चीजें सही है, सारे पुर्जे ठीक है, उसका चेकअप हो चुका है, तो आपने टिकट निकाल के बैठ चुके हो, तो आप सही जगह पे लैंड भी हो जाओगे। 1% चांसेस होता है कि कोई मौसम में खराबी आ गई, आप गलत जगह पे लैंड हो गए, तो बट आपका डेस्टिनेशन जो फाइनल है वो मिस नहीं होगा। वही चीज है कि आपको जो विश्वास है, जो वही विश्वास है। और हम लोगों को पता होता है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इलॉजिकली हम प्लेन में बैठ जाते हैं। हमें पता है कि पायलट जो है वो सीखा हुआ है, इसने बहुत सारी बार जो है वो सारी चीजें की हुई है। तो 8 महीने से जो पायलट अच्छी तरीके से सारी चीजें फ्लाइट को चला रहा है, तो हमें पता है कि भाई साहब भी आगे चला सकता है, उसका वो ठीक ठाक है। ठीक है। फिर दूसरी बात जो है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली हम भी जो है उस फ्लाइट में ट्रैवल कर चुके हैं। अभी हम लोग तो इतना बड़ा जर्नी कर चुके हैं ऑलरेडी, इतनी बड़ी जर्नी करके हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज 1% का भी डाउट इस प्रोजेक्ट पे नहीं है, क्योंकि
हमने 8 महीने से देखा हुआ है किस इंटेंशन के साथ में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यही चीज है जो कि इस प्रोजेक्ट में मुझे विश्वास देती है, और 1% का भी कहीं पे भी आज तक मुझे डाउट नहीं आया। सर देखो, मैं शांत हो जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारी बार मैं 10-10 दिन अवेलेबल नहीं रहता या मैं बात नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते राजेश जी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि राजेश जी क्यों नहीं बात कर रहे। देखो सर, मेरे पास में कुछ ऑथेंटिक चीज जब तक नहीं आती, मैं हवा में बात करना कभी पसंद नहीं करता। मुझे टोकन की सारी चीजें, टोकन से लाइव हो गई, सारी चीजें आ गई। आज मैं देखो आपके सामने आके मैं ऑथेंटिक, मतलब एक ऑथोरिटी के साथ में बात कर रहा हूँ। सिर्फ पावर से बात करना जो है ना, वो खोखला है। मतलब मेरे पास एनर्जी है, मैं बड़ा बात कर सकता हूँ, तो मैंने बात करी। और दूसरी एक ऑथोरिटी के साथ बात करना है कि मेरे पास जानकारी है, वो ऑथेंटिक है, तो उसी ऑथोरिटी के साथ में मैं बात कर रहा हूँ। तो पावर जो है ना सर, खोखली है। मैं आपके घर में जबरदस्ती घुस गया पावरफुली, तो आप कोर्ट से एक ऑर्डर लाओगे और बोलोगे भाई साहब निकलो बाहर, ठीक है। तो पावर से तो मैं घुस सकता हूँ, लेकिन रुक नहीं सकता। और अथॉरिटी जो है ना, वो ऐसी चीज है कि आपने जो कोर्ट से लाया ना कि ये घर मेरे नाम पे, भाई बाहर निकलो, तो वैसे ही जो जब तक मुझे जेपीजी से अथॉरिटी नहीं मिलता ना, मैं क्या बात करूं। सिर्फ पावर से वो खोखला हो जाएगा, 2 दिन में जो है ना वो गिर जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास में जब इंफॉर्मेशन आती है और जब मेरे को पता है कि ये श्योर इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, और ये रास्ता भी आगे का क्लियर है, तो एज ए लीडर मैं बताता हूँ कि चलो आप हम सब लोग आगे जा सकते हैं। तब तक मैं शांत रहता हूँ। तो ओके, बाकी लोग बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। मेरे डाउन में भी मैं इन्फॉर्मेशन यही पास करता हूँ यार, मौके सिर्फ 6 महीने हैं। 6 महीने के अंदर में जितना टोकन कमाना है कमा लो, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और मेरे डाउन में 2 बंदे हैं, शिवेंद्र भाई और अजय भाई। मेरे को कभी कभी डर लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को कहीं पीछे न छोड़ दे ये लोग। इतने जुनून के साथ काम कर रहे हैं सर वो लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं सर। लीडरशिप जो है वो एक वरदान मैं समझता हूँ, हर एक को वो गिफ्ट नहीं है। बहुत सारे फॉलोअर्स है और बहुत कम लीडर्स है। तो जो अपने आप को लीडर बनाता है, वो डेफिनेटली वो अपने आप को प्रूव करता है, वो अचीव भी करता है। बाकी देखने वाले, मैंने हमेशा मतलब डालते रहता हूँ, मैं देखने वाले देखते रह जाते हैं और करने वाले कर देते हैं। तो वही है फिर कि करने वाले कर देंगे और देखने वाले हमेशा देखते रह जाएंगे। तो अभी हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि तू देखने वाला है, वो अपने आप खुद पहचाने कि कौन देखने वाला है और कौन करने वाला है। जो कर रहा है वो ले रहा है, जो देख रहा है वो देखते ही रह रहा है कि हाँ 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 हमें पता है। एक बंदे ने, परसों ही की बात है, एक बंदे को फोन करके दिया, मेरे एक मित्र ने किसी और को, सर 50 लोगों ने मेरे को ट्रॉन थंडर का प्लान बताया। मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बोला ओके, तो बताइए क्या राय है आपकी। नहीं सर 50 लोग आए और 50 लोगों ने बताया। तो मैं बोला सर एक बार में आपको समझ नहीं आया जो आपको 50 लोगों को मिलने की जरूरत पड़ी, तो दूसरे वाला जो आपको बताने आ गया, 50 लोगों ने प्लान दिया, उसने कहा। तो मैं बोला पहली बार में आपको समझ नहीं आया, दूसरी बार में भी समझ नहीं आया, 50 लोगों को आपने एंटरटेन किया कि भाई आके मुझे बता दो करके। तो मैं बोला सर कुछ तो मिस्टेक हो रही है, आपको समझा नहीं क्या 50 लोगों ने बताने के बाद। फिर वो चुप हो गया कुछ नहीं बोला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो जानना ही नहीं चाहते या ठीक ही समझते ही नहीं है, और इसकी वजह से दिक्कत में है। और 20 साल इंडस्ट्री में है और क्या बोल रहे हैं पता है सर, आगे 15 दिन के लिए मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं फील्ड पे हूँ और मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। सर मैं आपको एक बात बता दूं मैं आपको सर बता रहा हूँ, कोई मानेगा नहीं इस चीज को। ट्रॉन थंडर में मैंने हार्डवर्क 0 किया है सर, 0। सेम। और मैंने यहाँ पे सिर्फ सर स्मार्ट वर्क किया है। तो मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री में आपको घोड़ा बनना है या गधा बनना है, ये चॉइस करिए पहले अपना। अब घोड़ा बनना है या गधा बनना है? गधा बन के 20 साल तक रगड़ते रहो, और घोड़ा बन के हमने ना सीजन में अपना आके काम करो और पैसे कमाओ। ये बिजनेस इतना इजी है ना सर। इस रूम में बैठ के मैं 3.5 महीने में 12 लाख रुपए कमा चुका हूँ सर, और बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मतलब ये यही समझ है ना सर कि इंडस्ट्री में आपको गधा बनना है या घोड़ा बनना है। इस इंडस्ट्री में आप घोड़ा बनोगे तो आप आगे भी जाओगे, रेस में जीतोगे भी और सब कुछ होगा। और इस इंडस्ट्री में मैं जो बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को चुभता है नीरज जी, मैं जो बोलता हूँ ना वो बहुत चुभता है, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने किसी को बोला ना तू गधा है तो उसको चुभ जाएगा। लेकिन अगर 10 साल से 8 साल से घिस रहे हो ना तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। सॉरी टू से, बट इंडस्ट्री में ऐसे गधे बन के मत रहिए, घोड़ा बनिए, इतना कहूंगा।
चलो थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। यस यस, गॉड ब्लेस यू नीरज जी, गॉड ब्लेस यू। लीडर्स, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ और यस, हम लोगों के पास अगले कुछ 5 मिनट हैं और इंटरनेशनल जूम शुरू होने वाली है। और जानने से पहले मैं एक बहुत ही डैशिंग बोले तो बहुत ही सुपर लीडरशिप को मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूंगा, जिन्होंने सिर्फ 1 महीने में VIP 2 स्टार अचीव किया है। बड़ी बात यह है कि वो फीमेल विंग से आती हैं। सो मैं इनवाइट करता हूँ माया श्रीवास्तव जी को, VIP 2 स्टार। प्लीज आप अपना टेस्टिमोनियल जरूर शेयर करें हम लोगों के साथ कि कैसे आपने इस 1 महीने में ये जर्नी शुरू की। हेलो, नमस्कार। वेलकम। माया श्रीवास्तव बोल रही हूँ। हाँ, मुझे हालांकि इसके बारे में कोई नॉलेज तो नहीं था, लेकिन मैं थैंक यू करूंगी बबलू का, जिन्होंने मुझे बहुत ही दिनों से फोर्स करके नहीं मैम आप कर लोगे, नहीं मैम आप कर लोगे, और मैं 22 फरवरी को ज्वाइन करी। सो थैंक यू सो मच ट्रोन थंटर को, सारे ग्रुप को, जेपी सर को, थैंक यू। और बादशाह सर, आपकी तो बात ही कुछ निराली, आप तो इतने अच्छे लाजवाब बोलते हैं, उससे ही हम लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे सारे टीम को, ताकि उन लोगों ने मेरा साथ दिया। सो थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द मैं दुबई का क्लियर करके रहूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर मैम। और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारी विशेष आपके नेक्स्ट टारगेट के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। थैंक यू सो और मच। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप और आपकी पूरी टीम दुबई पहुंचे। और दोस्तों, समय 10:28 हो चुके हैं। हम लोगों को इंटरनेशनल जूम में भी जाना है, टाइम स्ट्रेन है, बट कल मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।